अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है जी। अच्छा सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मरी में जो वाक़या हुआ उसका तो आपको पता होगा। ऑब्वियसली बिल्कुल मुझे पता है, और मैं इस पर बिल्कुल जो ना पब्लिक ओपिनियन देना चाह रहा हूँ, अपनी फीलिंग से इजहार करना चाह रहा हूँ, जो जिसमें एक सोच पैदा हो सके। तो क्या कहना चाहेंगी आप, एक कमरे की प्राइस आपको पता है 2 से 3 हज़ार है, अचानक जब मुसीबत आती है तो 50,000 हो जाती है। एक अंडा उबला हुआ 20-25 रुपए का है, वो 500 रुपए का मिल रहा है। कोल्ड ड्रिंक जो है कि वो 100, 110, 120 की है, वो 700 से 800 रुपए की मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी तो इस बारे में यही राय है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसा पाकिस्तानी कहना तो नहीं चाहिए, एक बड़ी शर्म की बात है, लेकिन हम इस आवाम से या इस कौम से कोई सी और चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अब होना तो ऐसा चाहिए था ना कि वो जहाँ वहाँ के जो लोग थे उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें हेल्प करने की बजाय उल्टा उनके लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जैसे हालात ऐसे हैं तो आपको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक वेदर कास्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, उन्होंने पहले ही बताया था कि इस बार जो बर्फ़ का तूफ़ान आएगा, ठीक है, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। हमारा अपना प्लान था, लेकिन हम लोग नहीं गए सिर्फ इसी वजह से कि खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल आ जाती है तो वहाँ पे तो हमारे साथ भी कोई नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत कितना एक बेगानी जगह पे जाके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो वहाँ के होटलान का ये जो उन्होंने काम किया, ये बहुत गलत है। आपको चाहिए बाइकआउट करो, हमारा तो अपना ये है कि जाना ही बंद कर दो। जब ये बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे ना, ये खुद ही नीचे आ जाएंगे। या तो जो आवाम है ना, हुकूमत है, उनको चाहिए रेट फिक्स कर दे। अगर 5 स्टार होटल है तो उसका रेट उस हिसाब से होना चाहिए। अगर 4 स्टार है, 3 स्टार है, मतलब जितना भी है, वहाँ के जो रेट्स हो गए, वहाँ के जो क्वालिटी फूड ऑफ क्वालिटीज़ हो गई, उनके मुताबिक जो उनके रेट्स हो गए, ये तो हुकूमत का काम उन्हें फ़िक्स करे। लेकिन हम हर चीज़ ये नहीं कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो ऐसा था, तो इमरान की ऐसी है तो ऐसा है, मुशर्रफ की गुजरी है तो ऐसा है। लेकिन ये नहीं है, कुछ हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती है। अब इमरान खान ने तो नहीं था ना कहा कि आप रेट्स हाई कर दो। सही बात है। अब ज़्यादातर ये जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी पीटीआई की हुकूमत है तो ऐसा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर नवाज शरीफ की भी होती तो उस बेचारे ने तो कहना कि आप रेट इतने हाई कर दो। अब ये जैसे कोरोना का सीज़न स्टार्ट हुआ था, सैनिटाइज़र मिल नहीं थे रहे, अगर मिल रहे थे तो वो भी इतने 700 800 का, इतना सा वही जो 150-200 का मिलता था वो हमने खुद 1500 तक के परचेज़ किए हैं। यानी आपका कहना ये है कि जब भी इस कौम पे मुश्किल आई है, हर बंदे ने अपने फ़ायदे की सोची है। जी जी, देखिए, हमने अपनी हरकतें ठीक नहीं करनी, और हमें जो सहूलतें चाहिए वो हमें जापान जैसी और चीन जैसी कौम के चाहिए। वो लोग ऐसी कौम है कि उनका जो कोरोना में उन पे मुसीबत आई थी, उन्होंने एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं थी जाने दिया। आपको पता है कोरोना वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो चीन ने एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जाने दिया, और हम लोगों ने पूरे मुल्क में उसको घुमा के और बाद में जो क्या जी हमारी हुकूमत ही नाहल है। अब ये हुकूमत की गलती नहीं है, ठीक है। कुरान पाक में भी ये है कि जैसी आवाम है वैसे ही उसका हुक्मरान होंगे, क्योंकि हुक्मरान भी तो हमसे निकल के बाहर आते हैं। जैसी कौम वैसा हाकिम। जी, वैसे बिल्कुल जैसी कौम वैसे ही हाकिम। अब हमसे बाहर मैं चलते फिरते, वो भी तो इधर से चलते फिरते जा रहे हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये था जी इमरान खान आएगा, ये करेगा वो करेगा, अब वो अकेला क्या करेगा। इसी तरह अगर आपने करना है तो आप मरी जाना ही बंद कर दें, ताकि उनको पता चले कि यार नहीं, हमने ये गलत किया, उन्होंने तो इंसानियत का ही कत्ल किया है। अब इस बात को छोड़ें। अब जो लोग यही है, अगर आप उनको स्टे देते, फ्री देते, तो लोग जो बाहर गाड़ियों में मजबूर होकर गाड़ियों में सोए हैं ना, तो वो ना सोते, ना ही बेचारों के साथ 22 लोग फौत हुए हैं, एक घर के आई थिंक 8 अफराद फौत हुए हैं, तो बहुत गलत था। ये क्या वजह है? 3,000 वाला रूम 50,000 में, 20-25 रुपए वाला जो उबला हुआ अंडा बॉयल एग है 20-25 रुपए वाला 500 में, 100-110 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक जो है 600-700 में, गाड़ियों का धक्का 3,000 में। क्या क्या कहना करना चाहूँगा। बिल्कुल, देखें जी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम किसी पार्टी फेवरेटिज्म से बालातर होकर बात करेंगे, एक ज़ाती लाइक डिसलाइकिंग के ऊपर सोचना पड़ेगा। ये एक इंसानियत का ट्रेजेडी हुई है पूरी इंसानियत के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, जिसमें हमारे मासूम बच्चे भी थे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ब्लेम देना चाहिए, हम आवाम को देते हैं। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि जिस पब्लिक के ऊपर वो रूल कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट अ नेशन, दे आर अ क्राउड। वो कौम नहीं बन सके हम आज तक, ये हमारे हुक्मरानों को अच्छी तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए। ये तो कौमें हों, वहाँ पे चीज़ें होती हैं कि वहाँ हम अपने आप सेंस यूज़ करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें। यहाँ पे कोई बंदा यूटर्न पे किसी को रास्ता देने को तैयार नहीं है, तो हम सिर्फ एक हजूम है, हम एक कौम नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ वो डंडे को हम लोग मानते हैं। तो रूल्स हमारे स्ट्रिक्ट होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ जो पहला टोल प्लाजा था टोटल के पंप के पास 12 को क्रॉस करने के बाद, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर होना चाहिए था। पैदल कितने को लोग जा सकते थे? इट विल बी अ वेरी लिटिल नॉमिनल नंबर्स। सिर्फ ये है कि ये टोटली इंतजामी की लापरवाही और नॉन सीरियसनेस है, ठीक है जी। रूस में एक गाँव है जहाँ पे पारा -73 पे चला जाता है और ज़िंदगी वहाँ पे चल रही है। ये होती हैं प्लानिंग्स,
जो अनफॉर्चुनेटली ना हमारी मौजूदा हुकूमत कर रही है। और सबसे बड़ी बात किस्म की बात है कि 40 साल जो पिछले हुक्मरान भी गुजर गए हैं, बिल्कुल वो भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। दे हैव नॉट प्लान्ड एंड प्रोवाइडेड सम डेकोरम टू आवर नेशन। ये बात तो आपकी ठीक है। होटल्स के रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे जो एकदम रेट इधर से इधर आ गए? जी, इसमें भी मैं समझता हूँ इंतजामिया की गफलत है। एक मैक्सिमम प्राइस इनको फिक्स कर देनी चाहिए कि इन पीक आवर्स में या पीक वेदर डेज में ये लिमिट है, इस लिमिट को कोई क्रॉस ना करे। क्योंकि वो होटल वाले भी तो हमारी कौम में से ना, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जब मजहबी त्यौहार आता है, रमज़ान आता है, हम चीज़ें महंगी कर देते हैं। आप यहूदियों को देख लें, क्रिश्चियंस को देख लें, उनके जब त्यौहार आते हैं वो अपनी चीज़ें सस्ती करते हैं, और हम मुसलमान रमज़ान में जो महंगाई और ऊपर ले जाते हैं। गवर्नमेंट तो जो कर रही है, हम कौन सा काम कर रहे हैं? जब भी इस कौम पे मुश्किल आई है, हर बंदे ने अपना फ़ायदा देखा है। कोविड जब आया था, देख लें कि सैनिटाइज़र जो रूटीन में है 100-150 का, लेकिन उस टाइम 1500। जब भी इस कौम पे मुश्किल आई है, हर बंदे ने अपना फ़ायदा देखा है। हमारी कौम ऐसी है कि आप सोचते हैं कि अगर इसे पता चल जाए कि कल क़यामत आएगी, ये जान माल का रेट बढ़ा देंगे, बिल्कुल मसले महंगे कर देंगे। यही मैं बोलने लगा था, आपने मेरे मुंह की बात छीनी है। ये मसले महंगे करने वाली कौम है, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। हम लोग कौम नहीं हैं, हम एक हजूम है। जिस दिन हम कौम बन जाएंगे ना, सारे मसले हल हो जाएंगे, पिछली हुक्मरान हो या मौजूदा हुक्मरान हो। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन सर। थैंक यू।